सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग HTML के अंदर इमेजेस को यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ topic6.html। ओके, तो यहाँ पर अपना स्टार्टर कोड ले आते हैं HTML इमेजेस। ओके, सो HTML के अंदर इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए हमें अपने फोल्डर के अंदर इमेजेस को कॉपी करना होता है। तो यहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है HTML कोर्स। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा इमेजेस। ओके, सो इस इमेजेस फोल्डर के अंदर हम इमेजेस को कॉपी करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 1, 2 और ये 3 इमेजेस मैंने कॉपी की। कॉपी करके मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे HTML कोर्स के अंदर इमेजेस के अंदर और यहाँ पर मैं इन इमेजेस को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो इमेजेस के अंदर यहाँ पर कुछ इमेजेस कॉपी हो गई हैं। तो अब अगर मुझे इन इमेजेस से कोई एक इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करना है अपने HTML फाइल में, तो हम यहाँ पर एक टैग का यूज़ करेंगे और उस टैग का नाम है img। सो img टैग की मदद से हम इमेजेस को डिस्प्ले करते हैं अपने HTML फाइल में। ओके, तो यहाँ पर मैंने img लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पर टैब प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर मैंने img लिख करके जैसे ही टैब प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स भी साथ में आ चुके हैं। पहला एट्रीब्यूट है src और दूसरा एट्रीब्यूट है alt। ओके, तो src का मतलब है सोर्स, मतलब जिस इमेज को हमें डिस्प्ले करना है उसका सोर्स कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेजेस। ओके, और इसके बाद इमेज का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी इमेज आपने कॉपी की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ प्रोफाइल img1.jpg। ओके, तो अब इस फाइल को मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो मैं जाता हूँ HTML कोर्स और यहाँ पर topic6.html को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा इमेज ब्राउज़र में अब डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम और कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक दूसरा इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इस बारी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज इमेज दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो ये इमेज काफ़ी बड़ा है। तो img टैग में हम 2 एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके इमेज का विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ में मैं दे देता हूँ 300 और हाइट में यहाँ पर मैं दे देता हूँ 200। ओके, और अब अगर यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर उस साइज़ में ये इमेज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और यूज़ हुआ है alt। तो alt एट्रीब्यूट का क्या काम है? सो यहाँ पर मैं alt में कुछ दे देता हूँ प्रोफाइल इमेज। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट दे दिया है प्रोफाइल इमेज और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैंने फाइल का जो सोर्स है वो यहाँ पर इनकरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर अल्ट वाला जो टेक्स्ट मैंने सेट किया था वो यहाँ पर दिखने लगेगा। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होगा कि इमेज का जो सोर्स पाथ है वो इनकरेक्ट होगा तो अल्ट एट्रीब्यूट में दिया हुआ टेक्स्ट यहाँ पर दिखने लगेगा। ओके, और एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अल्ट एट्रीब्यूट ज़रूर होना चाहिए। भले ही आप उसकी वैल्यू को ब्लैंक कर दें पर अल्ट एट्रीब्यूट सेट होना चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इमेजेस को HTML डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ करना है। ओके, तो अब इसे समराइज कर देते हैं। सो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए img टैग का यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है src जिसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स में हमें इमेज का पाथ देना होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इमेज का एक इंटरनल पाथ दिया है, मतलब जो इमेज है वो हमारे फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर हम लोगों ने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया, इमेजेस को कॉपी किया और वो पाथ यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर दिया। अब मान लो आपको कोई एक एक्सटर्नल URL यहाँ पर यूज़ करना है, मतलब आपको एक एक्सटर्नल इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं google.com पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आलिया भट्ट। ओके, सो मान लो मुझे
मैं इमेजेस में गया और इस इमेज को मान लो मुझे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, यहाँ पर मैं यूआरएल को कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेने के बाद में मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इस यूआरएल को पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक्सटर्नल इमेज डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने इमेज का सोर्स दे दिया है। अब ये सोर्स एक्सटर्नल है। ओके, तो मैं इसे रिवर्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने विथ सेट किया है, सो इससे हम इमेज का एक विथ भी सेट करते हैं विथ एट्रीब्यूट से। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ किया है, हाइट। सो हाइट एट्रीब्यूट की मदद से हम इमेज का हाइट सेट कर सकते हैं। और अल्ट एट्रीब्यूट हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए फॉर एसईओ पर्पस। ओके, सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इमेज टैग के बारे में पता चल गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।